कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं। सीटों के तालमेल को लेकर, गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक साथ लाने की कोशिश में है। क्या बात है? देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या अन्य दूसरे दल हों, जो इस देश की संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को सही सलामत और मजबूत करना चाहते हैं, उन सब लोगों को साथ लेने की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की है, सिर्फ कांग्रेस की अकेले की नहीं है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय स्तर पर काफी जिम्मेदार नेताओं को साथ में लाकर एक कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति बनाई है, जो इस पर अध्ययन ही नहीं बल्कि कार्य भी कर रही है। और वो सतत संपर्क में सभी लोगों के साथ में होना चाहिए, क्योंकि बिना संपर्क और समन्वय और बिना संवाद के कोई बात बन नहीं सकती। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो कार्य वो कर रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में एकजुट होकर हम मुकाबला करें, तभी हम इनसे जीत सकते हैं। और स्वाभाविक है कि जो अफवाहें फैलाई जाती हैं कि सीटों के संख्या और दल और बल के आधार पर, ये तभी आप माने जब इंडिया गठबंधन का फाइनल डिक्लेरेशन हो। और मुझे विश्वास है कि जो अथक परिश्रम हमारे शीर्ष नेतृत्व ले रहा है, वहां पर लेन देन से ऊपर उठकर जो माननीय राहुल गांधी जी का संदेश पूरे देश को जोड़ने का है, उसका संदेश यही है कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हमको जोड़ों की राजनीति करना होगा, ना ही तोड़ो या नफरत की। लेकिन अखिलेश जी बार बार कहते हैं कि अगर बीएसपी आएगी तो उसकी गारंटी कौन लेगा? तो अगर आप कोशिश करेंगे तो गारंटी भी लेनी पड़ेगी, ये भी तो आपके सामने रिस्क होगा। देखिए, कृपा करके माननीय अखिलेश जी स्वयं एक परिपक्व नेता हैं और वो पूरे प्रदेश का, इतने बड़े प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको भी इस चीज की जिम्मेदारी का एहसास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम सभी दलों का, मैं किसी विशेष दल का नाम नहीं ले रहा, ये सिर्फ कांग्रेस की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी देश के सभी उन सेक्युलर विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी संविधान की जो आज स्थिति हो रही है, जिस प्रकार से पार्लियामेंट हाउस को और इलेक्टोरल प्रोसीजर, जो चुनावी राजनीति है, उसमें जिस प्रकार का लोग बदलाव और एक छल देख रहे हैं, अगर इन सब से हमको बचना है और आने वाली पीढ़ी को अगर हमको सुरक्षित रखना है और उनको लोकतंत्र और संविधान के बारे में गर्व से अगर बताना है, तो आने वाले समय में इस देश में जो एक अनकही आपातकालीन स्थिति से अगर उभरना है, जिससे कोई एक व्यक्ति या कोई एक दल प्रभावित नहीं है, पूरे देश के युवाओं के भविष्य का ये सवाल है। और उसके चलते हुए शीर्ष नेता इतना सक्षम है, इतना जिम्मेदार है कि वो सही निर्णय लेगा। तो 80 सीट पर एक कैंडिडेट, चाहे वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी, समाज पार्टी का हो, ये आप कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से कोशिश, इसीलिए तो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ। और इसके चलते हुए कोशिश यही है कि हर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने इंडिया गठबंधन का एक सशक्त मजबूत उम्मीदवार खड़ा हो, जहां पर सभी जो गठबंधन के घटक दल हैं वो मिलकर उसका साथ दें और उसे मजबूती के साथ जिताएं। एक लाइन में आखिरी सवाल की, क्या इंडिया गठबंधन में आप चाहेंगे कि बीएसपी भी शामिल हो जाए? अब जब मैंने कहा कि बीएसपी अगर लोकतंत्र पर को मजबूत करना चाहती है, बीएसपी अगर इस देश के संविधान को बताना चाहती है, तो और मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से चाहती होगी, लेकिन उसका निर्णय तो उनके नेतृत्व को लेना है। तो अब निश्चित तौर पर सबको एक साथ आने की अपील कि सब साथ मिलकर के बीजेपी के खिलाफ इकट्ठे हो चुनाव लड़े। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।